हमारे जिस्म के अंदर एक दिफाई मैकेनिज्म होता है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। जब भी हमारे जिस्म पे वायरसेस, जरासीम और बैक्टीरिया हमला करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन के अमल के ज़रिए हमारी बॉडी का, हमारे टिश्यूज़ का दिफा करती है। मगर अक्सर ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा देर तक रहने की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लाक हो सकती हैं, जिसमें कुछ ऐसी ख़तरनाक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड की बीमारियां और कुछ कैंसर भी हो सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसे बास कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है, इसमें होता ऐसा है कि आपकी बॉडी का दिफाई मैकेनिज्म आप ही की बॉडी के सेल्स के खिलाफ अटैक शुरू करता है। होता ऐसा है कि जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम आपके जिस्म के ऊपर अटैक करता है, तो आपकी बॉडी एक्यूट इन्फ्लेमेशन लॉन्च करती है और कुछ ऐसे सेल्स को जन्म देती है जो जाके बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जब चलता चला जाता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है, जिसमें ये आपके बॉडी के दिफाई सेल आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको हेडेक रहता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, हल्का हल्का सर का दर्द, चेस्ट पेन और पेट का दर्द या एब्डोमिनल पेन आपको रहता है, बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं, आपकी विजन पे असर पड़ता है, मेमोरी या यादाश्त पे असर, जिस्म पे छाइयां हो जाती हैं, ब्लॉचेस और रेडनेस और रैशेस बन जाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस या पट्टे और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, आपके हाथों में और पैरों में टिंगलिंग या नमनेस की सेंसेशन रहती है, बुखार, माइल्ड लो ग्रेड फीवर या चिल्स रहते। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कुछ खतरनाक कंडीशन से भी रिलेटेड है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर डिजीज, डायबिटीज की कंडीशन और कुछ सूरतों में कुछ मुख्तलिफ किस्म के कैंसर भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का शिकार है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट को कैसे लेस किया जाए और इससे कैसे बचा जाए। आज की दुनिया में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो सबसे बड़ा कॉज है वो है पॉल्यूशन, और मैं फ़िज़ा की पॉल्यूशन के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन जिस पॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूं वो है फूड की पॉल्यूशन। देखिए, हमारी फूड इंडस्ट्री को कंप्लीटली तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाईजैक कर लिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट का सिर्फ एक मकसद है, प्रॉफिट या पैसे बनाना। तो फूड को जब सुपरमार्केट पे डाला जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रिजर्वेटिव और एडिटिव और केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीनों महीनों ये प्रोडक्ट सुपरमार्केट से पड़ी रहती हैं। हम उनको जाके ख़रीदते हैं, ख़रीद के घर में लाते हैं, उनको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं या उनको वैसे खाते हैं। इस खाने के साथ हम केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव इंजेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इसी तरह बाहर का खाना है, बाज़ारों में जो खाना स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं, उसको गंदे तेल में तला जाता है, उसको ऐसी चीज़ों में बनाया जाता है जो कम से कम, जिनमें पैसा लगे मगर मैक्सिमम प्रॉफिट। बाज़ार के खाने से, तली हुई चीज़ों से, उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सस्ते किस्म के मसाला जात, उनसे आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल, अपना खाना घर में फ्रेश बनाइए, फ्रेश सब्जियां लेकर आइए। अगर आप मसाले अपने खुद बना सकते हैं तो घर में, अगर आप को फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, अपने मसाले बनाइए और कोशिश कीजिए कि घर का पका हुआ खाना खाएं, और उसमें भी उस खाने को फ्रिज में 4-4, 6-6 दिन स्टोर मत करके रखिए। फ्रेश खाना बना के खाइए, थोड़ी मिकदार में खाइए, थोड़ी मिकदार में बनाइए। इससे आप देखेंगे कि इससे आप बॉडी, आपके टिश्यू आपके स्ट्रांग होंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए अगली अहम चीज़ है स्लीप। कोशिश कीजिए 8 घंटे आप ज़रूर सोएं।
जब आप सो रहे होते हैं, आपको अच्छी नींद आ रही होती है, तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। आपकी बॉडी को टाइम मिलता है कि वो अपने आप को ठीक करे और इन्फ्लेमेशन को कम करे। अच्छी नींद का कोई नेमल बदल नहीं है। आज के ज़माने में इंटरनेट के इस दौर के अंदर हम रात को देर देर तक जागते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। इससे आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत हद तक दुरुस्त हो। दूसरी अहम चीज़ जिस पे आपने कंट्रोल करना है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लेस करने के लिए, वो है स्ट्रेस। हम आज की दुनिया में हमेशा स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं। घर का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, हस्बैंड का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, पैसे के लिए, माश के लिए तगदो। ये चीज़ें हमें हमेशा हमारे कॉर्टिसोल को हाई रखती हैं। कॉर्टिसोल कौन सा हार्मोन है? जो स्ट्रेस का हार्मोन है। ये वो चीज़ है जो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को जन्म देता है। हमेशा जहन में चलने वाली इस कश्मकश की वजह से आपकी बॉडी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का शिकार रहती है और आपको हड्डियों का और पट्ठों का और सर का दर्द में आप हमेशा मुब्तला रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस को कम करें। इसके ऊपर मेरे मुख्तलिफ वीडियो हैं, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। जो मोस्ट अहम बात जिसके बगैर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज़ का चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता, वो है डाइट। पहले मैं आपको कह चुका हूँ कि बाहर की चीज़ें, सुपरमार्केट की चीज़ें अवॉइड कीजिए, मगर वो कौन सी डाइट है जिससे आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है? इसके अंदर पहली अहम चीज़ है हरी सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, जिसको हम अक्सर घास फूस भी कहते हैं। सलाद, केल, स्पिनिश, हरे रंग की सारी सब्जियां सलाद वाली, इनको इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम हो। और बाकी सब्जियां भी, जैसा कि गाजर, मूली, खीरा, ये अच्छी सब्जियां। आलू और ऐसी शलजम, ऐसी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है, इसको अवॉइड कीजिए। इससे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरा अहम चीज़ है फ़िश, ख़ासतौर पे सैमन, सार्डिन और मैकरल, जिसे ऑयली फ़िश कहते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होता है, इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो। तीसरी अहम चीज़ है नट्स और सीड्स, जैसा कि तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, अलसी के बीज, चिया सीड्स। ये नट्स ऐसी बेइंतहा एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जिससे आपके जिस्म को फ़ायदा होगा और इन्फ्लेमेशन कम। इसी तरीके से अगली चीज़ है फ्रूट, मगर कौन से फ्रूट? बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज। इसके अलावा ऑरेंजेस, सिट्रसी फ्लूइड, माल्टे, किन्नू, सरसूमा, टेंजरीन, इनके अंदर बेइंतहा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। वो फ्रूट जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, जैसे केले और ख़ासतौर पे आम, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेहतर है, क्योंकि शुगर आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। जो डाइट आपको अवॉइड करनी है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है, उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़ ऑयल, ख़ासतौर पे वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को हर कीमत पे अवॉइड कीजिए। जो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट या घी या बटर, मक्खन, ये तमाम चीज़ें वेजिटेबल ऑयल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुगर। शुगर ज़हर कातिल है। शुगर जो है वो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को वर्स करेगी और ये तमाम सिम्टम जो मैंने बताए थे ये आपको हो सकते हैं। शुगर और ऑयल को कैसे अवॉइड करना चाहिए, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को फॉलो कीजिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।